20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं उसको पूछे। ऐसा लगा था बीजेपी विधायक और राजेंद्र राठौड़ के वासुदेव देवनानी मसले पर माफी मांगने से शून्यकाल वाला विवाद सदन के अंदर और बाहर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी को घेरने की कोशिश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुक्की बनाम मुक्का का नया अध्याय शुरू कर दिया। मारवाड़ी में कहावत है, काकड़ी के चोर के मुक्की की मार होती है, उसका तलवार से सर नहीं बांटा जाता। तो एक दिन बाहर रह गए, अपनी पूरी पार्टी को ले गए, नड्डा जी की तैयारी कर ली, फिर भी नड्डा जी को संतुष्ट नहीं कर सके, न नड्डा जी इनको कुछ दे सके। गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान पर बवाल मचना लाजमी है और बीजेपी ने भी डोटासरा को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे दिया। सरकार के दो मंत्री बहुत अधिक बड़बोले हैं, एक शिक्षा मंत्री और एक परिवहन मंत्री, और जिन्होंने जो शब्द कहे हैं वो आने वाले चारों उपचुनाव के अंदर पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये सरकार बेईमानी के आधार के ऊपर सत्ता के अंदर आई थी। और बेईमान लोगों के मुक्के की चोट जनता अपने मत के माध्यम से करेगी तो निश्चित रूप से सरकार को पता चलेगा। बात माफी की नहीं थी और किसी तरीके के अहम की बात नहीं थी, न स्पीकर महोदय की तरफ से थी न सदस्य की तरफ से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सदन चलाना ये प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरीके से इसका समाधान निकल जाए तो उचित ही होता है। कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और यही वजह है कि देवनानी ने शून्यकाल में जो अपना आपा खोया था उसकी गूंज राजस्थान की सियासत में लंबे वक्त तक सुनाई देती रहेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी तैयारी में जुट गई है। पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि चारों सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बेनीवाल ने इसके साथ ही चारों सीटों पर विकास प्रभावित होने का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से जल्द उपचुनाव कराने की मांग भी रखी है। बेनीवाल ने कहा है कि पार्टी बढ़ती बेरोजगारी, प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, प्रदेश में टोल माफी को मुद्दा बनाया जाएगा। साथ ही कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी को भी घेरने का काम होगा। प्रमुख मुद्दे होंगे रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी, और दिल्ली की सरकार जो तीनों कृषि विरोधी बिल लेके आई है, इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब दोनों ही पार्टियों से खुलकर लड़ेंगे। तो मैं दोनों ही सरकारों की यहाँ पे इस प्रदेश को जो एक विकसित राजस्थान बनना चाहिए था, आज तक सपना था, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस भाजपा की जो मिलीजुली सरकार रही राजस्थान में, उससे राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। गहलोत सरकार जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी को सामाजिक बुराई मानते हुए राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 के स्थान पर नया विधेयक ला रही है। राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 में ऑनलाइन जुएबाजी और जुए सट्टे को रोकने के कठोर प्रावधान हैं। राज्य में ऑनलाइन जुआबाजी को पहली बार संज्ञेय अपराध माना गया है। गृह विभाग के विधेयक को कैबिनेट ने सर्कुलेशन के माध्यम से मंजूरी भी दे दी है। सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में विधेयक को पेश कर सकती है। विधेयक में जुआबाजी रोकने के लिए अलग अलग धाराओं में सजा की अवधि और आर्थिक दंड में बढ़ोतरी के प्रावधान में वृद्धि की गई है। गौरतलब है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। प्रदेश में पुलिस हर साल जुआ एक्ट के तहत 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज करती है। इनमें हजारों लोग पकड़े जाते हैं। अभी जुआ या सट्टे को लेकर राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें जुआ या सट्टे का अड्डा चलाने वालों के खिलाफ अलग से कठोर कार्रवाई के प्रावधान नहीं है। नए विधेयक में जुआ सट्टा घर चलाने वालों और जुआ सट्टा खेलने वालों को सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। पिंकी को पापा ने मार डाला, प्यार में चली गई पिंकी की जान। प्रेमी संग गई थी, पापा ने मार डाला। शादी के बाद प्रेमी के घर गई थी पिंकी।
जबरन की गई शादी को न मानकर अपनी मर्जी के लड़के के साथ उसके घर जाकर रहना पिंकी सैनी को महंगा पड़ गया। किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पिंकी की हत्या की पूरी कहानी अब विस्तार से सुन लीजिए। पिंकी सैनी दौसा के रामकुंड की रहने वाली थी। पिंकी रोशन नाम के लड़के से प्यार करती थी। पिंकी की पसंद का लड़का घर वालों को पसंद नहीं था। घर वालों ने पिंकी की शादी जबरन किसी और से करा दी। 16 फरवरी को पिंकी की शादी लाल सोट के मदन से हुई थी। शादी के बाद पिंकी पुराने प्रेमी रोशन के घर चली गई। पिंकी और रोशन ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस को पिंकी की सुरक्षा का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी पिंकी के घरवाले नहीं माने। पिंकी के घरवाले पिंकी को जबरन रोशन के घर से उठा ले गए। फिर पिंकी के पिता शंकर सैनी ने उसकी हत्या कर दी। शंकर सैनी ने थाने में जाकर खुद गुनाह भी कबूल कर लिया। पिंकी की हत्या की खबर से दौसा पुलिस सख्ते में आ गई और मामले के तूल पकड़ने से पहले ही इसकी जांच शुरू कर दी। लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ ही लड़की चली गई थी और अभी मतलब इसकी तलाश भी हमारी चल रही थी और फिर आज लगभग 2-3 बजे के आसपास इसके जो इस लड़की के जो फादर है वो हमारे महिला थाने पहुंचा और उसने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। कानून की गिरफ्त से भागने की कोशिश कामयाब नहीं हुई और लुक्का फिर दबोच लिया गया। एक जांबाज युवती और जवान की दिलेरी ने बदमाशों के प्लान पर पानी फेर दिया। दरअसल धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के NH 123 पर पार्वती नदी पुल के पास 5 बदमाशों ने रोडवेज बस में चढ़कर न्यायालय से पेशी कर लौट रहे कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को पुलिस की आंखों में मिर्ची फेंककर छुड़ाने का प्रयास किया। बदमाशों ने बस में फायरिंग भी की, जिससे सवारियों में दहशत फैल गई। लेकिन बस में सादा वर्दी में सवार RAC जवान और एक जांबाज युवती बदमाशों से मुकाबला करने खड़े हो गए। बदमाशों और युवती और RAC के जवान के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मिर्ची लगने से चालानी गार्ड को दिखना बंद हो गया, लेकिन दूसरे मुसाफिरों का सहयोग मिलने से बदमाशों के हाथ पैर फूल गए और वे बस से कूदकर भाग गए। इस दौरान सवारियों ने एक बदमाश का हथियार भी छीन लिया। जीवन जाब्ते ने साहस का परिचय देते हुए एक उनका हथियार भी छीन लिया। इसी दौरान SP मुरैना की तरफ से हमारे पास एक इनपुट था कि किसी बस में बाड़ी रोड या सैपऊ रोड पे अभी वारदात हो सकती है, तो उसको इसके लिए 2 QRT की गाड़ियां अलर्ट की गई थी सैपऊ रोड पे, 2 बाड़ी रोड पे। तो बदमाशागन को इसकी भनक पड़ी कि कोई पुलिस का बैकअप आ रहा है, तो ये वहाँ से छोड़ के भाग गए। सड़क पर पसरे कचरे की तस्वीरें साफ सफाई में टॉपर बनने के सपने में पलीता लगा रही हैं। राजधानी जयपुर के हेरिटेज और ग्रेटर दोनों ही इलाकों में सड़कों पर कुछ ऐसे ही कचरे के ढेर हर रोज नजर आते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये हाल तब जब केंद्र की टीम सफाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए इसी महीने जयपुर आने वाली है। नवंबर में नगर निगम के जनप्रतिनिधि यानी कि पार्षद भी चुन लिए गए हैं, लेकिन हालात ये है कि दोनों ही निगमों में सत्ताधारी दल के पार्षद फिलहाल सर्वेक्षण से ज्यादा समितियों के फेर में उलझे हुए हैं। बात यदि ग्रेटर निगम की हो तो यहाँ गठित समितियों को राज्य सरकार रद्द कर चुकी है और अब समिति चेयरमैनों से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं का फोकस कोर्ट में जाकर समितियों को बचाने में है। ग्रेटर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत तो साफ तौर पर कहते हैं कि जिस ढंग से राज्य सरकार ने निगम की कार्य प्रणाली को बाधित किया है, उसका असर स्वच्छता सर्वेक्षण पर भी पड़ने वाला है। इस प्रकार से नगर निगम की वर्किंग को राज्य सरकार द्वारा बाधित किया गया है, उसका दुष्परिणाम, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इस स्वच्छता सर्वेक्षण पर भी आने वाला है। उधर हेरिटेज नगर निगम में फिलहाल समितियों का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस के पार्षद समिति चेयरमैन बनाने की जुगत में ज्यादा लगे हैं। लेकिन जहां तक जनप्रतिनिधियों में पार्षद गणों का सवाल है तो वो निरंतर हमसे संपर्क में हैं। कुछ आवश्यक सुविधाओं की मांग की है उन्होंने, जिसकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में है। जैसे ही वो टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी तो हम उनको वो सामान दिलवाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो पूरे तन मन से अपना ये कार्य।
ये वो घोड़ा है जो अपनी ताकत और सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऊंचे उठे कान जब मिलते हैं तो दिल के आकार में हो जाते हैं, जिसे सवार के दिल के करीब माना जाता है। कहा जाता है कि सतर्क होने पर ये अपने दोनों कानों को आपस में जोड़ लेता है। इस नस्ल के घोड़े को अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए भी जाना जाता है। बात मारवाड़ी घोड़े की हो रही है। वैसे तो देश में अश्व की 6 नस्लें हैं, लेकिन मारवाड़ी नस्ल को दुर्लभ माना जाता है। तस्वीरें जोधपुर के रड़सी गांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व प्रतियोगिता की हैं। राज्यसभा सदस्य संभाजी राजे ने प्रतियोगिता की अध्यक्षता की। जी हां, वही संभाजी राजे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज हैं और राज्यसभा सांसद हैं। संभाजी राजे छत्रपति भी मारवाड़ी नस्ल के घोड़े के मुरीद रहे हैं। संभाजी राजे ने कहा है कि बात खूबसूरती की हो या दमखम की, स्वामी भक्ति की हो या फिर बहादुरी की, हर क्षेत्र में मारवाड़ी घोड़ों का परचम हमेशा बुलंद रहा है। लेकिन मारवाड़ी घोड़ों का आज इतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इन्हें वापस वही स्थान दिलवाने की जरूरत है। मारवाड़ का नाम सिर्फ राजस्थान में नहीं रहेगा, ग्लोबल कैसे चलना चाहिए, देश के बाहर कैसे चलना चाहिए, वो मेरा प्रयास है। पानी के नीचे पीले रंग की जो मशीन नजर आ रही है, असल में वो एक रोबोट है जो इन दिनों कोटा बैराज की मजबूती और उसमें आई खराबी के परीक्षण में लगा है। ये पहली बार है जब चंबल नदी पर बने 3 बड़े बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज के पानी के भीतर की मजबूती और डैम के मौजूदा हालात की जांच कोई रोबोट कर रहा है। बागी बॉडी में और इसके जो स्लूस हैं जो बंद पड़े हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है बॉडी में, कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई सिल्ट विल्ट कितने जमी हो रही है, उन सभी की स्टडी के लिए अंडर वाटर वीडियोग्राफी हम लोग रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से करवा रहे हैं। जिस रोबोट को पानी के नीचे उतारा गया, उससे चेन्नई से आई एक्सपर्ट की एक टीम अपने साथ लाई है। आपको बता दें कि ड्रिप डैम रिहैबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट योजना के तहत छोटे बड़े बांधों का जीर्णोद्धार होना है। जीर्णोद्धार से पहले बांधों के मौजूदा हालात की जांच रोबोट कर रहा है। रोबोट पानी के भीतर वीडियोग्राफी के साथ ही हर नुकसान की जांच कर रहा है। बांध की जांच के लिए रोबोट 24 घंटे पानी के अंदर रहकर अपना काम कर रहा है। हम लोग अभी बीच में जाएगा, जो कुछ कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, वॉल स्ट्रक्चर, सरफेस है, प्लेन या टेढ़ा वगैरह कुछ रहेगा, तो तब समय तो AROV हम लोग नीचे डालेगा और नीचे डाल के सीधा वो हम ROV को स्ट्रक्चर के पास लेके चलेगा। फिर वहाँ से हम लोग ये जो बोलेगा कैमरा, एक कैमरा से हम लोग को विजिबल चलेगा। इसका कनेक्शन सेटअप पूरा ये जो कमांड मॉड्यूल बोलेगा इससे आ जाएगा, मतलब सर्किट कनेक्शन से आ जाएगा। जो कुछ इसमें दिखाएगा, मतलब जो कुछ हम नीचे, मतलब कितने नीचे तक हम जाना है, वो सब तो वो इसमें वीडियो कैप्चर हो जाएगा। जोधपुर में ट्रैफिक पर बढ़ते दबाव को देखते हुए गुरुवार से लंदन और रोम की तर्ज पर लूप सिस्टम लागू किया गया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहर की प्रमुख 3 सड़कों पर लूप सिस्टम लागू है। इसमें जालोरी गेट से पावटा चौराहे तक छोटे छोटे पॉकेट पर लूप सिस्टम अपनाते हुए यातायात संचालित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बजट में इसकी घोषणा भी की थी। गुरुवार को जोधपुर में लूप सिस्टम के ड्राई रन का आयोजन किया गया। प्रशासन ने आम जनता से लूपिंग रूट विकसित करने के लिए एक तरफा यातायात का उपयोग करने में सहयोग का आग्रह किया है। के अधिकारी, जेडी के अधिकारी, निगम के अधिकारी और समस्त जनप्रतिनिधि और व्यापारीगण के साथ मिलके ये प्रयास होगा कि वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या कमियां हैं, क्या सक्सेस पॉइंट्स हैं, उन सबका विश्लेषण करके लूपिंग सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है आने वाले समय के लिए, उसका प्रयास जो है किया जाएगा। गाजी बाजी की धुन पर थिरकते लोग, तस्वीरें भरतपुर की हैं। बयाना कस्बे के गांव सिंघाड़ा में श्री सीताराम जी के मंदिर पर बाबा प्रेमदास के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का शुभारंभ हुआ, जिससे पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में भजनों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। गांव की परिक्रमा करते हुए कलश यात्रा कथा पंडाल पहुंची।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। रेलवे स्टेशन पर लोग पटरी क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस शख्स को जो आराम से खासे इत्मीनान से पटरी क्रॉस कर रहा है, बिना देखे कि पटरी पर उसकी मौत आ रही है। इस शख्स ने आने वाली ट्रेन की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। रेलवे स्टेशन पर जिस किसी ने भी यह हादसा देखा, उसकी चीख निकल गई, होश उड़ गए। विचलित करने वाली ये तस्वीरें, दिल दहला देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज। दिल दहला देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज ओडिशा के संबलपुर से आया है। हमारी आपसे अपील है कि आप हमेशा ट्रैक पर बने रेलवे ब्रिज का ही इस्तेमाल करें। केवल उसी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाएं। ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी जान पर बनाए। विषयों से प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए हम आए थे संस्कृत पढ़ने। मतलब सभी जानकारियों का ज्ञान संस्कृत में छुपा हुआ है। जी। संस्कृत भारतीय संस्कृति की 2000 वाहिका है। इसमें जो ज्ञान विज्ञान है वो दूसरी किसी भाषा में नहीं। इसलिए पूरे विश्व का ज्ञान लेना है तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत की शरण ग्रहण कीजिए, यानी संस्कृत पढ़िए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मारिया संस्कृत पढ़ने के लिए अपने देश स्पेन से वाराणसी नहीं आती और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों को पछाड़कर टॉप नहीं करती। काशी में संस्कृत की आचार्य बनी मारिया अब जीवन भर देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगी। सचमुच संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं की माँ है। संस्कृत ज्ञान के बिना किसी भी भारतीय भाषा में दक्षता प्राप्ति नहीं की जा सकती। इस भाषा में सिर्फ कर्म कांड ही नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, नाट्य शास्त्र जैसी कई लोक कलाएं हैं। मुस्कुराता हुआ फूल भी शाम को मुरझा जाता है। जी हाँ, जब सूरज की किरणों से विदाई का पल आता है तो फूल की खूबसूरती और खुशबू उससे जुदा हो जाती है। कई बार जिंदगी में फूल इतना महत्व रखते हैं कि हम चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी उसी तरह से उतने ही सुंदर बने रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ड्राई हो जाते हैं और उनका कलर और टेक्सचर अलग हो जाता है, इसलिए उनको रखना मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल को आसान किया है हमारे साथ जो प्रोफेसर महालक्ष्मी हैं उन्होंने ये खास किस्म की मशीन बनाई है। आप देखिए कि उसमें जो फ्लावर है वो अपने ओरिजिनल टेक्सचर में मौजूद हैं। अभी ये फ्लावर इसके अंदर रखे हैं और शायद आप ये नाउ यू आर गोइंग टू अनलोड दीज फ्लावर्स। हाउ मेनी डेज यू हैड कीप दिस इन मशीन? This has been in the machine for about 10 days. 10 दिन बाद भी जब मशीन से फूल निकाले जाते हैं तो उसका टेक्स्ट और टेक्सचर दोनों बरकरार रहते हैं। अगर आप कानपुर के मंजावन गांव की इन गलियों में घूम रहे हैं तो आपको कानों में शहनाई के सुर सुनाई पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक जगह खड़े होकर शहनाई वादन सुनने की जरूरत नहीं। आप बस चलते रहिए, हर घर से आपको एक ही राग सुनाई पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में लगभग सभी लोग शहनाई वादक हैं। कानपुर से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर बसे मंजावन गांव में 10 पीढ़ियों से लोग शहनाई बजा रहे हैं। हर घर में शहनाई वादक हैं। अगर किसी के यहाँ नहीं है तो समझिए उसने तंगहाली में शहनाई उठाकर रख दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रोजी रोटी की फिक्र परंपरा पर भारी पड़ रही है, इसलिए लोग शहनाई छोड़कर दूसरे काम धंधे अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कलाकार को काम मिलता रहे तो उसका उमंग, उसकी तरंग और उसकी हर चीज बढ़ती रहती है, और जब काम नहीं मिलेगा तो वो तो बेकार हो गया उसकी कलाकारी। कोई सुनेगा नहीं, कोई उसको देखेगा नहीं, तो कलाकारी तो फिर उसकी बेकार है ना। जहाँ तक नजर वहाँ तक बर्फ की चादर। खिलाड़ियों का जुनून और जज्बा हर मुश्किल को मात दे रहा है। तभी स्कीइंग माउंटेनियरिंग में लड़कियां अपना दमखम, अपनी ताकत दिखा रही हैं, देखने वालों को रोमांचित कर रही हैं। तस्वीरें गुलमर्ग में आयोजित स्की माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता की हैं। जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, खेलो इंडिया और साई ने खेलों में पहली बार लड़कियों के लिए स्की पर्वतारोहण प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें मेजबान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख सहित दूसरे राज्यों की टीमों ने भाग लिया।
पहली बात तो ये है कि ये जो स्की माउंटेनियरिंग है ये पहले ये फर्स्ट टाइम ये इवेंट रखा गया है यहाँ पे, और हम लोग सब काफ़ी एक्साइटेड है। एक तो मैं माउंटेनर भी हूँ और अल्पाइन स्कीयर भी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये स्की माउंटेनियरिंग जो है और ख़ासकर लड़कियों के लिए ये रखा गया है। और गुलमर्ग जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने बहुत ही अच्छा ये काम किया है। इसमें हमारे देश में ये मेरे ख्याल में गुलमर्ग में पहला ये इवेंट हुआ आज जो सेकंड खेलो इंडिया हो रहा है यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स, तो पहली बार इतनी सारी लड़कियाँ हिस्सा ले रही है। क्या कोई गाय इतनी संवेदनशील हो सकती है कि वो अपने मालिक के दुख से निराश और उसकी खुशी से चहकने लगे? यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ऐसा ही है। गीर गाय इतनी संवेदनशील है कि अगर घर में विवाद हो तो गाय पर उसका सीधा असर पड़ता है। वो खाना कम कर देती है और उसका दूध भी कम हो जाता है। पशुपालक इस गाय की खुशी और निराशा की पहचान गाय पालन के बाद आसानी से कर सकते हैं। वाराणसी के राजा तालाब के शहनशाहपुर में आयोजित गीर गाय वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अगर गीर गाय पालने जा रहे हैं तो घर के झगड़े बंद करने होंगे। गौरतलब है कि गुजरात के बनासकांठा के पिछड़ेपन को दूर करने में गीर गाय ने अहम भूमिका निभाई है। वो वहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण में भी सहायक बनी है। ये वो स्कूल है जहाँ आने से बच्चे कुनमुनाते नहीं हैं। मतलब तरह तरह के बहाने नहीं बनाते, बल्कि राजी खुशी चहकते हुए स्कूल पहुँचते हैं। जी हाँ, इस स्कूल में न मास्टर जी की छड़ी है और न डांट फटकार है, तो बस किस्से कहानियाँ, नाच गाना धमाल, यानी पूरी मस्ती। पहले मतलब बिफोर पेंडेमिक भी हम लोग चाहते थे कि बच्चों का कुछ मतलब स्टोरी टेलिंग, गाना, डांस और इससे माध्यम से ही बच्चों का थोड़ा हम लोग ऐसे भी उनको थोड़ा आगे बढ़ाएं। बुगिन हो ओडिशा के गांव देहात के बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें भविष्य के लिए गढ़ रहा है। उन बच्चों को संवार रहा है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे। बुगिन हो का मतलब है मुंडा भाषा में अच्छे लोग, गुड पीपुल, गुड ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए उनका इसका स्कूल का नाम बुगिन हो रखा गया। और ये बुगिन वो बच्चों ने ही दिए थे। जम्मू कश्मीर का उधमपुर प्रगति की नई परिभाषा गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क संपर्क योजना यहाँ के गांवों में खुशहाली ला रही है, बेरोजगारों को रोजी रोटी मुहैया करा रही है। जहाँ पे तो बहुत कुछ मिल रहा, क्योंकि पहले लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिहाड़ी भी नहीं मिल रही थी। अब तो लोगों को दिहाड़ी मिल रही है। यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनको पैसा भी मिल रहा है। अभी तो सारा कुछ ठीक है सर। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों तक सड़क पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। कहना गलत नहीं होगा कि बहुत कम समय में ही योजना की बदौलत बदलाव की बयार बहने लगी है। देश के अंधेरे कोने रोशन होने लगे हैं। जिस जगह पर शादी की 21वीं सालगिरह ये जोड़ा मना रहा है, उस जगह पर पहले नाला बहा करता था। इस नाले के सूख जाने के बाद इंदौर नगर निगम ने इसकी साफ सफाई कर दी। इसके बाद यहाँ पर कई कार्यक्रम हुए। मूसाखदी विराट नगर के सूखे नाले में एक जोड़े ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई। सालगिरह के आयोजन के लिए नाले के बीचों बीच स्टेज लगा, ग्रीन कारपेट बिछाया गया। कारपेट पर चलकर धर्मेंद्र सिरौलिया और उनकी पत्नी स्टेज पर पहुंचे और एक दूसरे को माला पहनाई। इस दौरान लोगों के बीच दंपत्ति ने केक काटकर सालगिरह को सेलिब्रेट किया। रंग बिरंगे और तरह तरह के फूलों से गुलजार कमाटी बाग बड़ोदरा की पहचान बन चुका है। कमाटी बाग में अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल लगाए गए हैं और जब ये एक साथ खिलते हैं तब यहाँ का नजारा मनोरम होता है। बड़ोदरा का कमाटी बाग, जो सयाजी बाग के नाम से भी जाना जाता है, बड़ोदरा के लोगों के दिल से जुड़ा है। बड़ोदरा के महाराज सर सयाजी राव गायकवाड़ ने इसे बनवाया था। पिछले कई सालों से इस गार्डन में फरवरी और मार्च के महीने के दौरान जब बसंत ऋतु पूरी तरह से खिली होती है,
तब फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। दिसंबर के महीने से ही यहाँ अलग अलग किस्म के फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। फरवरी और मार्च में ये फूल खिल जाते हैं, जिन्हें देखने का अनुभव बहुत सुखद होता है।